हिमालय की गोद में 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी झील है जो अपनी सुंदरता से ज्यादा अपने डरावने रहस्य के लिए जानी जाती है। साल के ज्यादातर समय ये एक बर्फ की मोटी चादर से ढकी रहती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो सामने आता है सदियों पुराना एक रहस्यमयी मंजर, सैकड़ों इंसानों के कंकाल। यह है उत्तराखंड की रूपकुंड झील, जिसे दुनिया कंकालों की झील या मिस्ट्री लेक के नाम से जानती है। हे गाइस, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। रूपकुंड का रहस्य पहली बार 1942 में दुनिया के सामने आया, जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर हरि किशन मदवाल ने इस झील के किनारे सैकड़ों नर कंकाल देखे। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश अधिकारियों को डर था कि एक कंकाल कहीं हिमालय के रास्ते चोरी छिपे आ रहे जापानी सैनिकों के तो नहीं है जो यहाँ मारे गए। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ये कंकाल सदियों पुराने हैं। शुरुआती जांच और रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी जिसे दशकों तक सच माना गया। पुराने सबूतों के अनुसार 9वीं शताब्दी के आसपास तीर्थ यात्रियों का एक बड़ा समूह नंदा देवी दर्शन के लिए जा रहा था। वे अचानक आए एक भीषण ओलों के तूफान में फंस गए, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। झील में मिले कंकालों के मौत का कारण पता लगाने पर पता चलता है कि कंकालों की खोपड़ियों पर पाई गई चोटें बिल्कुल वैसी थी जो सिर पर क्रिकेट बॉल जितने बड़े गोल और कठोर ओले गिरने से आती है। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला ये सब एक ही पल में एक ही आपदा में मारे गए थे। लेकिन इससे जुड़ी कई लोक कथाएं भी हैं। रूपकुंड से जुड़ी सबसे प्रचलित कहानी सदियों से स्थानीय लोक गीतों और जागरों में जीवित है। कुछ लोग मानते हैं कि ये नंदा देवी का श्राप था। जैसे कि किंवदंती के अनुसार कन्नौज के राजा जसधावल अपनी गर्भवती रानी बालम्पा के साथ नंदा देवी के पवित्र स्थान पर जा रहे थे। राजा ने यात्रा को एक भव्य शोरगुल वाले समारोह में बदल दिया। उनके साथ नर्तकियां और ऐशो आराम का पूरा काफिला था। स्थानीय पुजारियों ने राजा को ऐसे शोर शराबा और अपवित्रता न फैलाने के लिए चेतावनी दी, लेकिन राजा ने उन पुजारियों की बात नहीं मानी। कहा जाता है कि इससे नंदा देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और आसमान में लोहे जितने कठोर ओलों की वर्षा की। एक ही पल में राजा, रानी और उनका पूरा दल खत्म हो गया और उनके अवशेष झील में दफन हो गए। एक और कथा हमें बताती है कि इस झील का नाम रूपकुंड झील क्यों पड़ा। कहते हैं झील का नाम रूपकुंड इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव ने यह कुंड अपनी पत्नी देवी पार्वती के लिए बनाया था। पार्वती ने जब कुंड के स्वच्छ जल में अपना सुंदर रूप मतलब प्रतिबिंब देखा तो यह रूपकुंड कहलाया। अब बात करते हैं कि इसमें वैज्ञानिक तथ्य क्या आते हैं। दशकों तक नंदा देवी के श्राप वाली कहानी को वैज्ञानिक रूप से ओलों के तूफान से जोड़कर देखा गया, लेकिन 2019 में एक अंतरराष्ट्रीय डीएनए और कार्बन डेटिंग शोध ने पूरी कहानी बदल दी और रहस्य को और गहरा कर दिया। नए वैज्ञानिक सबूतों के अनुसार जो पहला समूह यहाँ पर मरा था वो भारतीय उपमहाद्वीप का था, जो लगभग 7वीं से 10वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में वहाँ पर गया था। इसी के अनुसार जो दूसरा सबसे बड़ा समूह यहाँ पर मरा था वो पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र का था, जो 17वीं से 20वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ पर आया था। ऐसे ही जो तीसरा छोटा समूह यहाँ पर मरा था वो दक्षिण पूर्वी एशियाई का था, जो 17वीं से 20वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ पर मरा था। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि ये लोग एक बार में नहीं मारे गए थे, क्योंकि जांच से पता चलता है कि ये कंकाल एक ही समय के नहीं थे। ये 2 घटनाओं में मारे गए थे जिनके बीच करीब 1 साल का अंतर था। लेकिन एक बात सामने ये भी आती है कि 19वीं सदी के आसपास भूमध्य सागर से आए लोग इतनी ऊंचाई पर इस दुर्गम स्थान पर क्या कर रहे थे। वे कौन थे, यात्री, व्यापारी या खोजकर्ता? आज भी यह एक अनसुलझा सवाल है। क्या पहली घटना कन्नौज के राजा जसधावल की थी और 1000 साल बाद भूमध्य सागरीय समूह की मौत का कारण भी क्या वही भीषण ओलों का तूफान था? रूपकुंड झील हमें सिखाती है कि इतिहास हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना लगता है। इस झील की ठंडी गहराइयों में सदियों से दफन ये कंकाल एक दो नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी 2 अलग अलग कहानियों के गवाह हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये देवी का श्राप था या प्रकृति का भयानक संयोग? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।